नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री सोमोक। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में। इस चैनल के ज़रिए आप लोग सभी जानते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अनोखी जानकारी दी जाती है, जो कि ज्ञान के माध्यम से भी हो या फिर किसी जानकारी के माध्यम से या फिर आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए हो, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही अनोखा प्रोग्राम है। लेकिन इससे पहले इस चैनल से आप पहले जुड़े हैं तो फिर इस चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें और अधिक से अधिक इस प्रोग्राम को दूसरों के साथ शेयर करें, अपने लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ साथ इन प्रोग्राम्स का आनंद उठा सके। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो फिर लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और यह मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि स्किप करके अगर आप इससे देखते हैं प्रोग्राम को तो आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मेरे बताए गए तथ्य जो हैं, मैंने पहले भी कहा है, ज्ञान के आधार पर हैं और पूर्ण सत्यता के आधार पर है। तो आइए जानते हैं कि आज मैं एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अनोखा है, बहुत ही नया है, क्योंकि ऐसी स्थिति जो है पहली बार बनने जा रही है। पहली बार मतलब हमारे आपके जीवन में एक बार ही ऐसी स्थिति आती है, और आकाश मंडल में भी ऐसी स्थिति 800 वर्ष बाद आ रही है। 21 तारीख को 2020 रात्रि सोमवार। तो क्यों, आइए जानते हैं क्या कारण है इसका, क्या स्थिति है। तो अंतरिक्ष प्रेमी ही नहीं बल्कि जो ज्योतिष शास्त्र से संबंध रखते हैं, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में रुचि है, गहन अध्ययन करना पसंद करते हैं, यह नज़ारा आकाश मंडल में बनने जा रहा है। शनि और बृहस्पति, अर्थात शनि मतलब ग्रह महाराज और बृहस्पति मतलब देवगुरु का संगम एक साथ होने वाला है। दोनों एक ही राशि में है, मकर राशि में है, लेकिन डिग्री वाइज रोटेट करते करते इतनी क्लोज डिग्री में चले आ रहे हैं कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट एक डिग्री, आइडेंटिकल डिग्री होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ग्रहों का जो स्ट्रेंथ है बिल्कुल एक साथ संगम हो रहा है। तो क्या परिणाम लेकर के आएगा ये मनुष्य जीवन पर और हम सभी पर, क्योंकि यह, जैसा मैंने पहले कहा कि 800 वर्ष बाद ऐसी स्थिति ग्रहों की बनने वाली है आकाशमंडल में, जिसे आप छत से भी देख सकते हैं और टेलीस्कोप की मदद से, या फिर आप ऐप के ज़रिए भी देख सकते हैं। आज कई सारे ऐप हैं मोबाइल पर, किसी भी स्पेसिफिक ऐप के ज़रिए आप इसे देख सकते हैं। तो यह क्या परिणाम लेकर के आएगा, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले यह भी जानना आवश्यक है कि शनि ग्रह महाराज, जिन्हें हम कहते हैं, क्या सिग्निफाई करता है। तो शनि चूँकि दसम भाव का मालिक है, कहाँ से, तो मेष राशि से मीन राशि तक 12 राशियाँ हैं, और शनि की राशि जो है दसम एवं एकादश राशि, 2 लगातार राशियाँ हैं, मकर एवं कुंभ। तो काल पुरुष में मेष से गिनने पर इसकी स्थिति जो है दसम एवं एकादश घर है, तो वो दसम स्थान पर बैठे हैं। और बृहस्पति कौन से घर के मालिक हैं, तो फिर वो मालिक हैं धनु राशि के एवं मीन राशि के। तो वो कितना नंबर घर है, तो अगर मेष से गिनती की जाए तो फिर धनु राशि 9 नंबर राशि है, और मीन राशि जो है वो 12th नंबर यानी 12 नंबर राशि है। तो जो बृहस्पति यानी देवगुरु इन दोनों घरों के मालिक हैं, अर्थात धनु एवं मीन के, और शनि देवता मैंने पहले भी कहा मकर एवं कुंभ के हैं। दोनों का संगम दसम भाव में है, अर्थात इसे इस तरह से देख सकते हैं कि नवम एवं द्वादश अधिपति और दशम एवं एकादश अधिपति दोनों दसम भाव में बैठे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा संगम है, सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे। क्यों, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि यह अचानक तुरंत ही फल देने वाला है, आपको बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? शनि और गुरु इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले प्लैनेट ही नहीं है। अर्थात शनि को कहा जाता है शनैः शनैः, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। और शनि ग्रह महाराज है, मतलब जिन्हें जस्टिस लॉर्ड कहा जाता है, न्यायाधीश कहा जाता है ग्रहों में। और इधर बृहस्पति अर्थात देवगुरु क्या है, तो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। और क्या है वो, तो वो आध्यात्म के मालिक हैं। अब क्या है, वो ज्ञान के कारक हैं।
शनि किसके कारक हैं? तो शनि दुख के कारक हैं, रोग के कारक हैं, और क्या कारक हैं? तो मृत्यु के कारक हैं, विदेश यात्रा के कारक हैं, विदेशों से लाभ के कारक हैं, कर्म के कारक हैं शनि, यानी आपसे बहुत कर्म करवाएंगे शनि। तो 6, 8, 10, 12 इन चारों भावों का कारक ग्रह शनि देवता को माना जाता है। इन्हें ग्रह महाराज कहा जाता है। बेसिकली मैं एक अनोखा तथ्य आप लोगों को और भी दूं कि शनि के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन जो बेसिक सत्य है आज तक नहीं बताया गया आप लोगों को, जो बताया ज़रूर जाना चाहिए, मैं अवश्य आप लोगों को बताऊंगा। वो ये है कि शनि को कहा जाता है द रूलर ऑफ डेस्टिनी एंड डिवाइन, अर्थात क्यों ग्रह महाराज कहा जाता है? क्योंकि यही भाग्य का अंतिम निर्णय लेने वाला ग्रह है, जिस कारण इन्हें इस तरह से भक्ति कर हम पूजा करते हैं। तो इसीलिए इन्हें ग्रह महाराज कहते हैं, क्योंकि वो न्यायाधीश हैं। ग्रहों में जो 7 ग्रह हैं, सूर्य से लेकर शनि, जो जितने सारे ग्रह हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, ये 7 ग्रह हैं। और 2 छाया ग्रह हैं। कौन कौन है? तो वो राहु एवं केतु। तो 2 ग्रह नहीं है राहु और केतु, मैंने पहले भी आप लोगों को प्रोग्राम में बताया है। राहु और केतु लिटरली एक ग्रह है, लेकिन उनके बॉडी को अलग कर दिया गया था काटकर, क्योंकि समुद्र मंथन के समय में उन्होंने छिप करके देवताओं का रूप धारण कर अमृत पान कर लिया था। तो उनको विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सूर्य एवं चंद्रमा के कहने पर सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया, जिनके कारण वो 2 भाग हो गए हैं। राहु जो है वो यहाँ तक का हिस्सा रहा, गले तक का, और गले से नीचे यानी से नीचे का हिस्सा जो पूरा है शरीर का, वो केतु रह गया। अर्थात राहु को ड्रैगन्स हेड और केतु को ड्रैगन्स टेल कहा जाने लगा। तो ये जो 2 पार्ट है, तो जनरली वो एक ही है, क्योंकि राहु और केतु की डिग्री समान होती है। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, इनकी स्थिति कुंडली में चाहे जितनी अच्छी हो या जो भी क्यों ना हो, आखिरी फैसला जो होता है, अंतिम फैसला जो होता है, वो शनि देवता लेते हैं। यह बहुत जगहों पर आप लोगों को कहीं भी शायद आप लोगों को पहले सुनने को नहीं मिला होगा, क्योंकि शनि की ताकत इतनी होती है कि वो बाकी ग्रहों के पोजीशन चाहे स्ट्रांग भी क्यों ना हो, उनको फल देने की स्थिति में नहीं रखेंगे अगर उनकी स्थिति सही ना हो। तो आपको समझ में आया। और इसके साथ देवगुरु क्या करते हैं? देवगुरु चूंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, और सैटर्न को क्या कहते हैं? नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट, क्योंकि शनि ग्रह महाराज भी हैं और इधर कहा जाता है उनको पाप ग्रह। पाप ग्रह इसलिए नहीं कहा जाता कि वो पाप फल देते हैं, इसलिए कि हमारे आपके पाप को दूर करते हैं, हम में बोध रचना करते हैं कि हम जो गलत कर रहे हैं जिंदगी में, जो अन्याय कर रहे हैं, जो भी फैसला जानबूझ करके गलत ले रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट लाएं, अर्थात उसमें सुधार लाएं, अपने आप को न्याय संगत करें, अर्थात शुद्धिकरण हो, प्यूरिफिकेशन हो। जनरली आप लोगों को बताया जाता है कि शनि विनाश करने आते हैं, लेकिन नहीं, शनि ग्रह महाराज हैं। घर में अगर कोई हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट गार्जियन जिनको कहते हैं, या फिर हमारे घर में कह सकते हैं, बाहर स्कूल में डायरेक्टर सर या प्रिंसिपल सर, उनका रोल प्ले क्या होता था? बहुत स्ट्रिक्ट नज़र आते थे, लेकिन क्या वो हमारा क्षति चाहते थे? क्या वो विद्यार्थी की क्षति चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन को फॉलो करे, जो लाइफ का एक डिसिप्लिन है, और मैनरिज्म के साथ काम करे, अर्थात पढ़ाई तो करे ही, लेकिन उसके साथ साथ मैनरिज्म का भी ख्याल यानी ध्यान रखे। उसी प्रकार शनि देवता क्या चाहते हैं कि हम अनुशासन रहित ना हो जिंदगी में, चाहे जिस भी फील्ड से क्यों ना जुड़े हों, अनुशासन का अपना एक अलग महत्व है। तो हम अनुशासन से जुड़े रहें, अनुशासन में रहें, और क्या करें? कार्य जो सही है, गलत ना हो, वैसे कार्यों से जुड़े रहें और सभीों का भला करें, सभी के साथ आगे बढ़ें और सबों का भला करें, किसी के साथ हम जानबूझकर अन्याय ना करें। तो इसलिए शनि और बृहस्पति का जो ये संगम है, वो सबों को प्यूरिफाई करेगा। तो यह सभी राशि के लिए, मैं ये मानता हूँ 12 राशि के लिए, हालांकि अलग अलग फल लेकर के आएगा, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत ही अनोखा संगम लेकर के आ रहा है, जो कि 2021 में हमारे आपके लिए आगे बढ़ने का एक प्रतीक चिन्ह होगा, या फिर कह सकते हैं एक गाइडलाइन बन करके आ रहे हैं। हम और आप, हमें क्या करना चाहिए? हालांकि ये नज़ारा जो आकाश मंडल में होगा, शनि और बृहस्पति का जो ये संगम, यह अगले 6-7 दिनों तक आप देख सकेंगे,
लेकिन इसका हमारे लिए क्या महत्व है, हमें क्या करना चाहिए, इसे नोट कर लें। हमें यह करना चाहिए कि इस दौरान एक अपने आप से प्रॉमिस करनी चाहिए, एक शपथ अपने आप में लेनी चाहिए कि हम गलत काम नहीं करेंगे। जिस दिशा में हमें बढ़ने के लिए प्रयास करना हो, चूंकि शनि देवता एक और काम करते हैं, शनि को भृत्य जाति का ग्रह माना गया है। तो शनि क्या कहते हैं कि भृत्य मतलब जो सर्वेंट क्लास है, अर्थात आप मेहनत करें, लेबर क्लास के लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तो हम और आप भी जिस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उस कार्य क्षेत्र में अपना दम खम पूरा लगा दें, पूर्ण रूप से समर्पित हों, तो इसमें ग्रह महाराज प्रसन्न होंगे। और गुरु के लिए क्या करना चाहिए, यानी बृहस्पति की स्थिति के लिए क्या करना चाहिए, तो बृहस्पति चूंकि देवगुरु है, न्याय का मालिक शनि है, और बृहस्पति को क्या कहा जाता है कि वो आध्यात्म के ग्रह हैं और गुरु कहा जाता है। तो गुरु का सम्मान हम जरूर करें। गुरु को, अर्थात ब्राह्मण कास्ट का है ये ग्रह बृहस्पति, तो ब्राह्मण को दान दक्षिणा इन दिनों दें, जो हमारे सामर्थ्य से बनता है वो दें। अर्थात गुरु जो ब्राह्मण हो, या फिर ऐसा गुरु की कोई जाति होती भी नहीं है, तो या तो आप ब्राह्मण को दें या फिर गुरु को दें, तो फिर आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा इस ड्यूरेशन में, और सभी राशि के लिए एक अच्छा परिणाम लेकर के आएगा। खासकर मेष, कर्क, तुला, मकर, कुंभ, इसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। वृष के लिए भी बहुत ही अच्छा है, वृषभ राशि के लिए भी बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर के आएगा। तो मैंने कौन कौन सी राशि कही जिनके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आएगा, वो है मेष, कर्क, तुला, मकर, कुंभ एवं वृष, या अर्थात वृषभ, टॉरस। तो बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर के आएगा। और बाकी के लिए क्या लेके आएगा, उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति तैयार करेगा, जो कि अप्रैल के बाद उनको सुफल प्राप्त होंगे। यानी इसके अलावा जो बाकी राशियां हैं उनको भी अच्छे फल प्राप्त होंगे, लेकिन उनको बाद में यह फल मिलेगा, अर्थात अप्रैल मई के बाद उनको अपनी जिंदगी में अच्छे फल प्राप्त होने आरंभ हो जाएंगे। और जो राशियों का मैंने पहले जिक्र किया, उल्लेख किया, उनको ये फल जनवरी के मिडिल के बाद से प्राप्त होंगे। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में क्यों का जो है आंसर जरूर मिलता है। वो इसलिए कि शनि जो है ग्रह, उसका मतलब क्या है, तो शनह है मतलब आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। और गुरु क्या है, गुरु यानी बृहस्पति को गुरु कहा जाता है। तो गुरु, कोई भी गुरु अपना ज्ञान जो छात्र या छात्राएं हैं तुरंत नहीं दे देते, वो उनके एबिलिटी को देखते हैं, उनमें जो कैपेबिलिटी है उसको परीक्षण करते हैं, फिर उन्हें जानकारी देना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार शनि और गुरु का जो ये संगम है आप सभी को लाभ देगा, हमें सत्य मार्ग में लाने का प्रयास करेगा अगर हम असत्य के मार्ग में कहीं भटक गए हैं तो, और हमें ऊर्जा का समावेश करेगा। और शनि ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि आप मेहनत करें, आप अपने एबिलिटी में यकीन करें, भरोसा करें, और गुरु का मार्गदर्शन लेते हुए, यानी गुरु से सही गाइडलाइन लेते हुए आप सही दिशा में बढ़े, लेकिन न्याय के साथ, तो आपको सुफल जरूर प्राप्त होंगे। और अगर इसकी अन्यथा होती है तो फिर परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रोग्राम बहुत ही अनोखा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शनि देवता ग्रहों के महाराज कहे जाते हैं। तो वो उनका ये भी कहा जाता है कि इस चीज़ को, जो अच्छी चीज़ है उसको आप ज़रूर शेयर करें, इसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा, आप करके देखें इसे एक बार। तो उम्मीद करता हूँ आप इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपनों से बांटेंगे, और बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक अगला जो प्रोग्राम है उसका नोटिफिकेशन इजीली पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर लिख करके दें, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं। और हम कोशिश करेंगे अगर आपके कुछ सवाल जो सार्वभौमिक हों तो उसका जवाब भी हम प्रोग्राम के ज़रिए दे सकें। नमस्कार।